हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट मंडे कैसा रहने वाला है, हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, चाइना ने नया वायरस इन्वेंट कर दिया है, बैट वायरस, ठीक है। हम लोग सभी चीजें डिस्कस करेंगे, मार्केट इसकी वजह से कहां जा सकता है। लेकिन देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचे। एंड देखो, आज जो मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे जो मैंने पोजीशन ली थी निफ्टी में, कैसे ट्रेड किया था और कैसे प्रॉफिट किया था, उसका वीडियो आज आ चुका होगा 7 बजे के आसपास, ठीक है। आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैसे प्रॉफिट किया, आपको स्ट्रेटजीज बताने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है, मेरे लाइव प्रॉफिट्स बताने की कोशिश की है, ठीक है। आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। ओके, अगर आपको सीखना है, प्रॉफिट करना है, तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो मार्केट में क्लोजिंग काफी हद तक नेगेटिव थी। करंटली हम लोग वीकली बेसिस पे निफ्टी की बात करें जाए यहाँ पे, तो काफी इनर्ट, छोटी सी इन्वर्टेड हैमर थी बॉटम लेवल पे, जो क्लियर कट बता रहा था कि हो सकते थोड़ा बहुत नीचे निफ्टी जाए। और आप देखोगे फ्राइडे को डाउ जोन्स 750 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसका रीजन क्या है? यही ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी भी फियर में आ गई, ठीक है। वहां पे इकोनॉमी काफी हद तक टेंशन में आ गई कि भाई ट्रम्प ऐसा करेगा तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहां का मार्केट, इंडिया का मार्केट, दोनों गिरता हुआ दिखाई दिया। और मंडे को इंडिया अराउंड 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लो मंडे गैप डाउन ओपन होगा, तो ट्रेड कैसे करें? सिंपल बात सर, ट्रेड कैसे करें? तो देखो, मैंने हमारे जो कोर्सेज मेंबर्स हैं उनको सिखाया था कि मार्केट में जनरली दो ट्रेड्स होते हैं। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दो चीजें होती है, या तो वो इंस्टेंटली रिकवर कर जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स, या फिर थोड़ा और फॉल के रिकवर करता है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में निफ्टी रिकवर करता जरूर है, ठीक है। अब ये समझो 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, तो चांसेस हाई है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद, साइडवेज होने के बाद, वापस निफ्टी रिकवर करेगा। या 930 को रिकवर करेगा, या 940 के बाद रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरे दिन रिकवर करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन अच्छे पुलबैक्स आने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आज का जो क्लोजिंग है, फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, उसके आसपास जाता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब डे लो, मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग कैसे रहेगी वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो रिकवरी के चांसेस क्लियर दिखाई दे सकते हैं। फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ यानी कि 12 बजे से पहले रिकवरी के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड हाफ की क्लोजिंग कैसी रहती है। हालांकि फॉर मी सेकंड हाफ मुझे लगता है थोड़ा वीक रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी जिस तरह से जा रहा है, चांसेस है कि 22,500 22,400 को मार्केट सपोर्ट लेने जा सकता है, ठीक है। मार्केट का अभी एक सपोर्ट टूट चुका है, जो मुझे लगता है अभी सपोर्ट लेने वो नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है। ओके, चलिए। एफ आई की क्लोजिंग है नेगेटिव, 3,500 की सेलिंग है। एफ आई की थोड़ा नेगेटिव है डेफिनेटली। डाउ तो सेलिंग हो रहा है, डाउ में भी। एक चीज आपको फोकस करनी चाहिए कि यहाँ पे मार्च 28 से, जो मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में बताया था, मेरे वीकली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, वीकली वीडियो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट्स है, जिसकी वजह से फ्राइडे मार्केट फॉल हुआ था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक न्यूज बहुत तगड़ी आती हुई दिखाई दी है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। तो न्यूज ये आती हुई दिखाई दी कि यहाँ पे जियोफिन और जोमेटो ऐड होने वाले निफ्टी के अंदर। अब देखो, इसकी वजह से निफ्टी में एक प्रॉब्लम है कि निफ्टी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि जोमेटो पे पैसे का इन्फ्लो आएगा फॉरेन इन्वेस्टर से या इंडियन इन्वेस्टर से, एफआई म्यूचुअल फंड्स। लेकिन इसकी पी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और पी कितनी बढ़ेगी यहाँ पे? इसमें मेंशन लिखा है कि 2.5% पी निफ्टी की बढ़ने वाली है। यानी कि निफ्टी अगर पी बढ़ जाती है मार्च मंथ में, तो फिर निफ्टी अंडर वैल्यूड नहीं होगा, फिर भी वापस यहाँ पे स्टेबल टू थोड़ा सा ऊपर वैल्यूएशन हो जाएगा निफ्टी। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जोमेटो में, जियोफिन में प्रॉफिट बुकिंग आपको और दिखाई दे। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? और दिखाई दे। तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म में मान लो जोमेटो पुल बैक करेगा, लेकिन मिड टर्म में, थोड़ा मिड टर्म में जोमेटो में शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसका रीजन क्या है? स्टॉक की वैल्यूएशंस, ठीक है। और ये क्लियर कट मेंशन होती हुई दिखाई दे। देखो, स्टॉक की, जियो की 92 की वैल्यूएशन है, जोमेटो की क्या वैल्यूएशन है? तो क्या 335 की वैल्यूएशन है। तो ये वैल्यूएशंस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्या की काफी ओवर वैल्यूड है। और निफ्टी में आई डोंट थिंक कोई 300 के ऊपर का कोई भी स्टॉक होगा, 300 की पी का स्टॉक होगा। अगर जोमेटो ऐड होता है मार्च 28 को, जो कंफर्म है, तो वो क्रिएट कर सकते हैं पैनिक। अनदर पेंडेमिक, देखो चाइना ने यहाँ पे मार्केट में एक नया वायरस लॉन्च कर दिया है। वो है बैट का एक, सेम लाइक बैट, ठीक है। बैट से यहाँ पे वायरस क्रिएट हुआ है। और जो सेम फॉलो होता है या फॉरवर्ड होता है एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि
जानवर से आदमी के अंदर आराम से वो ट्रांसमिट होता है लाइक कोरोना वायरस, ठीक है। और देखो मैंने पता है क्या सुना है, ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं। मैंने ये तक सुना है कि जो कोरोना वायरस आया है ना मार्केट में, इंडियन मार्केट में जब आया था 2020 में या ग्लोबल मार्केट में, उसमें ऐसा हुआ था कि अमेरिका क्या करा था, जो वुहान की लैब थी ना, चाइना की वुहान की लैब, ठीक है, उसको पहले फंडिंग करा था, लेकिन उन्होंने फंडिंग कम कर दी, तो भाई उन्होंने क्या किया भाई, वायरस मार्केट में फैला दिया, कोरोना वायरस, ठीक है, और उसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट में कोरोना कोरोना वायरस आ चुका था। अब क्या हुआ कि पहले तो फंडिंग कम कर दी थी, अब यहाँ पे अमेरिका ने वुहान की जो लैब है ना, जहाँ पे ये वायरसेस मतलब टेस्ट होते हैं, बनते हैं यहाँ पे या ट्राई करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो लैब को यहाँ पे टोटली फंडिंग बंद कर दी है अमेरिका ने, ठीक है। तो माना जा रहा है कि भाई अब अमेरिका चाइना वाले वापस ये वायरस मार्केट में फैलाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें मतलब हो रही है, बहुत तगड़ी हो रही है। और देखो मैं सिंपल बोलूंगा, अगर वायरसेस लैब में बन रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटली नेगेटिव है, टोटली वर्ल्ड के लिए नेगेटिव है, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट में इतना तगड़ा वायरस आएगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो वायरसेस लैब में बन रहे हैं वो टोटली नेगेटिव चीजें हैं। हम लोग पहले हॉलीवुड की मूवीज देख रहे थे जिसमें ऐसे ऐसे वायरस बनते हैं, ठीक है, और पूरी मानव जाति का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि आदमी ही खुद का कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीजें टोटली नेगेटिव है। ये चाइना पता नहीं यहाँ पे कब तक सुधरेगा, ठीक है, खुद को पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है। ओके, आप देखो आपकी राय क्या बनती है इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो खुद का वायरस बना रहा है लैब में, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अमेरिका पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, फंडिंग नहीं दे रहा है, तो वो भी थोड़े नेगेटिव है। चलिए, केप डॉट पी एनर्जी का स्टॉक में यहाँ पे एक बहुत तगड़ी न्यूज है। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे 2.8 मेगावाट्स का। एंड सी, मुझे केप डॉट पी एनर्जी काफी अच्छा स्टॉक ध्यान में आता है, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं अगर स्टॉक की बात करें जो यहाँ पे के डॉट पी एनर्जी, तो आप देखोगे यहाँ पे 30 की पी पे ट्रेड करता है। एंड इसके जो रिजल्ट है वो काफी तक दिसंबर क्वार्टर्स भी अच्छे आए थे, ग्रोथ था, अभी भी तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यानी कि आगे जाके भी ग्रोथ कंटिन्यू रहने की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है। ये जो के डॉट पी एनर्जी का स्टॉक है उसमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है, ठीक है। हालांकि फॉलिंग मार्केट है, तो आप पूछे सर क्या फॉलिंग मार्केट में क्या हो सकता है, भाई फॉलिंग मार्केट में फॉल ही रहेगा मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर वीक स्टॉक है, तो छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, लेकिन जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता ना, थोड़ा सा शांति रहना चाहिए, थोड़ी मार्केट में मतलब शांति रखनी चाहिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टॉक पुल बैक करता है, कौन सा स्टॉक रिकवर करता है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड शांत रखो अभी के लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टॉक को फोकस करो, आपको कौन से अच्छे स्टॉक लग रहे हैं, ठीक है। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, मैं आपको कमेंट्स पढ़ के समझाऊंगा कि कौन कौन किसने लॉन्ग टर्म के लिए फोकस किया, कौन सा स्टॉक, ठीक है। तो शायद आपके माइंड में भी कोई स्टॉक आएगा, ठीक है। चलिए, रेलटेल कॉर्प, यहां पे एक अच्छी न्यूज आ रही है कि इसको एक बहुत ही तगड़ा ऑर्डर मिले 2.88 बिलियन का। ये बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक सो रेलटेल भी अभी रिसेंटली काफी बड़ा क्रैश हुआ था। अगर मैं रेलटेल की बात करूं, बहुत ही तगड़ा फॉलो हुआ था, 35 के पी का स्टॉक है, ठीक है। पी काफी अच्छी है, रिजल्ट ठीक ठाक आए थे इसके, कोई खास ऐसे तगड़े रिजल्ट नहीं थे, कोई खास इसका ग्रोथ नहीं था, ठीक है। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर कोई खास ग्रोथ नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसका उल्टा कम आया था, यहाँ पे आप देखोगे काफी कम आया था। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में अभी जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना प्रॉफिट की, शॉर्ट टर्म की या विद इन ईयर की, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, लाइक छोटे मोटे पुल आएंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन कहना मुश्किल है कि सस्टेन कितना करेगा। हाँ, एक चीज़ देखो फ़ोकस कर सकते हैं, जो लास्ट न्यूज़ है, फिर मैं आपकी क्वेरीज़ लूँगा कि बलरामपुर चीनी क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट योगी जी की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे एक नया सेटअप करता हुआ दिखाई दे, प्लांट बायोपॉलीमर प्लांट, बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप देखोगे बहुत ही तगड़ा कैपेक्स होगा, 2850 करोड़ का कैपेक्स होगा। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 टन पर एनम होने वाली है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नया प्लांट सेटअप करता हुआ दिखाई दिया बलरामपुर चीनी। तो आपको बलरामपुर चीनी को मुझे लगता है जरूर रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये बंदा मुझे लगता है कि मार्केट जब रिकवर करेगा ये कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। 23 का पी का स्टॉक है, और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, कई खराब रिजल्ट नहीं है, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ग्रोथ है उस कंपनी में, स्टेबल है, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ है इसकी। अगर नया प्लांट होगा तो मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ बहुत तगड़ा होने वाला है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। ये बंदे में दम तो है, कुछ ना कुछ हो सकता है स्टॉक में, ठीक है। लेकिन देखो शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखो, शॉर्ट टर्म मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी वो है पाई कॉइन की। सर मुझे पाई कॉइन का वीडियो बना के बताइए यहाँ पे।
देखो पाई कॉइन, मैं सिंपल बोलूँ, मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक चैनल में लाइव आया था, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पाई कॉइन क्या अच्छा है कि नहीं, वो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की थी, मेरे लाइव ट्रेड्स भी थे, ठीक है? और आप ये समझो कि पाई कॉइन मतलब एक पंप एंड डंप काफ़ी लोगों ने किया था पाइकॉइन के अंदर, ठीक है? काफ़ी पंप एंड डंप हुआ था एंड पाइकॉइन फ्रॉम द लोअर लेवल से रिकवर हुआ ज़रूर है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं पाइकॉइन, ठीक है? हम लोग इसका अलग से एक प्योर एनालिसिस लाने की कोशिश करेंगे, क्या ये सस्टेन करेगा? क्या ये अच्छा मोमेंटम कर सकता है? क्या ये ग्रोथ कर सकता है? हम लोग अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने तो ये भी सुना था कि लिस्टिंग से पहले पाइकॉइन की वैल्यू $6000 की, ठीक है? $6000, लेकिन टोटली ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं अलग से ट्राई करूँगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है? और देखो ऐसे कॉइन्स में पंप एंड डंप ज़्यादा होते हैं, तो अब बल्क में मत सोचो कोई भी कॉइन में। कोई भी कॉइन में बल्क में करना क्रिप्टो में वेरी, वेरी रिस्की, ठीक है? निफ्टी का वर्स्ट व्यू, यहाँ पे एक सर ने मुझे कमेंट की थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट थी, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी। सर मैंने कई बार आपको टिप्पणी की है, निफ्टी 50 का सप्ताहिक नहीं 3 महीने का चार्ट देखो, सभी अभी 5 लाल कैंडल बन गई है, जो कोविड के टाइम पे भी नहीं बनी थी। पर आप पढ़ते नहीं हैं, अपने ही गाते रहे हो, ठीक है? मतलब आप अपने ही गाते रहे हो। तो देखो मैं सिंपल बोलूँगा, सर ने बोला था कि यहाँ पे कंटीन्यूअसली फॉलिंग मार्केट है और मार्केट में लगातार तगड़ी लोअर कैंडल बनी है, ठीक है? जो कोविड के टाइम पे भी नहीं बनी थी, ठीक है? अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 3, 4, 5 महीने लगातार निफ्टी ने फॉल किया, 5 महीने लगातार। और मुझे किसी ने बताया था कि मार्केट में ऐसा 5 महीने लगातार कभी फॉल नहीं हुआ है। निफ्टी में 5 महीने लगातार कभी फॉल नहीं हुआ। आप खुद भी चेक करना। निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगातार फॉल हुआ है, 4 महीने, लेकिन 5 महीने कभी भी नहीं। जब लास्ट टाइम 2021 में क्रैश आया था, तभी भी 3 महीने लगातार फॉल हुआ था। कोविड के टाइम पे भी 3 महीने लगातार फॉल हुआ था। उसके पहले यहाँ पे 4 महीने लगातार फॉल हुआ था 2016 में निफ्टी, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे लगातार कोई भी 4 महीने फॉल नहीं हुआ है निफ्टी। एक टाइम पे हुआ था, वो था हर्षद मेहता के टाइम पे 1992 के आसपास। आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने लगातार फॉल हुआ था 1994 में। कितने? 1994 में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 1996 में 3 और 2 5 महीने लगातार फॉल निफ्टी हुआ था, ठीक है? तो इन शॉर्ट में सर का कहना ये है कि सर मतलब 20 साल तक यहाँ पे मार्केट में 5 महीने लगातार कभी फॉल नहीं आया है निफ्टी के अंदर। अच्छी बात है, डेफिनिटली अच्छी बात है, ठीक है, कि फॉल नहीं आया था। लेकिन देखो मैंने, हो सकता है, मुझे लगता है कि मार्च मंथ में शायद रिकवरी आ जाए। अगर मार्च मंथ में भी निफ्टी फॉल करता है ना, तो मुझे लगता है कि भाई मार्केट में डेफिनिटली थोड़े बड़े फॉल आने वाले हैं। मुझे तो ये भी आई थिंक सर ने कहा था कि करंट ईयर पूरा नेगेटिव रहेगा, मार्केट के अंदर निफ्टी पूरा करंट ईयर नेगेटिव क्लोजिंग देगा, ठीक है? नेगेटिव क्लोजिंग देगा, लाइक यहाँ पे जैसे क्लोजिंग आपको आती हुई दिखाई दी, ऐसे नेगेटिव क्लोजिंग देगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या नेगेटिव क्लोजिंग आती है कि नहीं निफ्टी के अंदर, ठीक है? थोड़ा वर्टिकल है, ईयरली चार्ट अगर देखने जाए निफ्टी का, थोड़ा नेगेटिव है डेफिनेटली, ठीक है? लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैसी आती है। ओके, सो मैं देखो फॉर मी मुझे लगता है कि मार्च मंथ में रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने लगातार निफ्टी फॉल होता है। आई थिंक सो कि रिकवरी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर 8 महीने पकड़ के चलो, तो फिर मार्केट 8 महीने लगातार नेगेटिव होगा। ठीक है, बट देखते हैं यहाँ पे, कोई आई डोंट थिंक पैनिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक क्वेरी आ रही है कि सर ग्रीव्स कॉटन और आईआरएफसी कवर कर देना। मैं आईआरएफसी कवर करना चाहूँगा, ठीक है? ग्रीव्स कॉटन ठीक है, ग्रीव्स कॉटन में ठीक-ठाक मोमेंटम दी। देखो आईआरएफसी के रिजल्ट तो मुझे पसंद आए थे, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशंस मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रही है। फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक में इसकी वैल्यूएशंस इतनी होती भी नहीं है। जनरली पीएफसी आरईसी की वैल्यूएशंस देखो, पी, ठीक है, 5-6 की पी पे ट्रेड करते, तो आईआरएफसी आई डोंट थिंक 7-8 से ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? इरेडा तो भाई 31 की पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो वैल्यूएशंस है यहाँ पे आईआरएफसी की, वो काफ़ी महँगी वैल्यूएशंस है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि वैल्यूएशंस काफ़ी महँगी है, और देखो ओवर वैल्यूएशंस पे मार्केट तो डेफिनिटली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि बड़े प्लेयर्स पता है क्या करते हैं? स्टॉक को अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड लेके जाते हैं। ठीक है? यानी कि 5 के 10 की पी पे ये स्टॉक ट्रेड करा था पहले, ठीक है? बहुत पहले, अराउंड 4 3-4 साल पहले 5-10 की पी पे ट्रेड करा था, और अभी स्टॉक को यहाँ पे 60-80 पी पे लेके गए थे ये लोग। अभी तो वापस डंप किया है। तो हमेशा अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड लेके जाते हैं, फिर स्टॉक को डंप कर देते हैं और 4-5 साल या 6 साल तक भी मोमेंटम नहीं करवाते। तो
ऐसा भी होता है, मैंने देखा है मार्केट में, ठीक है? वो काफ़ी हद तक होता है, पूरे सेक्टर्स में होता है। तो अभी के लिए आई डोंट थिंक जो भी आएगा वो पुल बैक मुझे लगता है नल्ला पुल बैक हो सकता है अभी के लिए, रेलवे सेक्टर्स में या डिफेंस सेक्टर में। अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो डेफिनिटली मोमेंटम कर लेगी, लाइक आईआरसीटीसी, वो अच्छी कंपनी थी तो भी देखो ना कितने साल हो चुके हैं। आईआरसीटीसी अभी तक 1200 का लेवल क्रॉस नहीं किया आईआरसीटीसी ने, ठीक है? तो टाइम ले सकता है, आई थिंक सो कि टाइम ले सकता है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया है। शक्ति पंप्स कोचिन शिपयार्ड, नवीन सर ने यहाँ पे कमेंट किया था। एक ही क्वेरी ले पाएंगे यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड, ठीक है? कोचिन शिपयार्ड भी सेम लाइक जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है? ग्रोथ अच्छा है, आई थिंक कोचिन या एक स्टॉक ज्यादा फॉल नहीं हुआ है, ठीक है? आई थिंक माजगन डॉक ज्यादा फॉल नहीं हुआ है, तो आप माजगन डॉक को रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्यादा फॉल नहीं हुआ है, तो बड़े प्लेयर्स अभी भी ऐसा लग रहा है माजगन डॉक में है, ठीक है? इसके रिजल्ट जो अभी दिसंबर में आए थे, काफी काफी तगड़े नतीजे थे, आप देखोगे यहाँ पे काफी फाड़ू नतीजे थे, ठीक है? तो गार्डन शिप बिल्डर गिर चुका है, कोचिन शिपयार्ड गिर चुका है, माजगन डॉक ज्यादा गिरा नहीं है। और आप देखोगे एफआईडीआई दोनों ने दिसंबर मंथ में स्टेक इंक्रीज किया है, तो आई थिंक सो ये कुछ करने वाला है, ठीक है? अब पता नहीं करेगा कितना करेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ शायद करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आप इसको रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं माजगन डॉक को, ठीक है? कोचिन शिपयार्ड आई थिंक उसमें भी अभी थोड़ी वीकनेस आपको दिखाई दे रही है। ओके, और लास्ट नॉट द लिस्ट यहाँ पे जो क्वेरी आ रही है, देखो लॉन्ग टर्म, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एक दिन पहले कि आपके फेवरेट स्टॉक कौन से जो आप लॉन्ग टर्म ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया था, ठीक है? तो उसमें आई थिंक सो सर ने भी किया होगा, कोचिन शिपयार्ड, शक्ति पंप्स, डेफिनेटली वारी रिन्यूएबल्स, डेफिनेटली वारी रिन्यूएबल्स भी काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड काफी बॉटम पे है, काफी पिट चुका है, रिजल्ट भी काफी तगड़े आ रहे हैं, ठीक है? अच्छी बात है डेफिनेटली, ठीक है? उसके अलावा कुछ और भी मुझे क्वेरीज आती हुई दिखाई दी। जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, नीतीश कुमार जी ने बोला बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, और होल्डिंग कंपनी तो भाई क्या रिटर्न देती है भाई, अन अन अनबिलीवेबल, ठीक है? हालांकि फॉलिंग मार्केट में फॉल कर जाते हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनीज बाकी बहुत ही तगड़े होते हैं। बीएससी भी अच्छा है, लेकिन बीएससी का मुझे थोड़ा वैल्यूएशन को डर लग रहा है, ठीक है? वैल्यूएशंस थोड़ी सी ऊपर मुझे वैल्यूएशंस बीएससी की दिखाई दे रही है, ठीक है? और बाकी आई थिंक देखो सर ने और एक किया है कमेंट्स, केपीआई ग्रीन, शक्ति पंप, सुजलॉन, पॉलीकैब, भाई 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 बहुत बहुत तगड़े स्टॉक है। देखो ये हर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। पॉलीकैब फंडामेंटली फाड़ू, मतलब पागल कर देगा ये स्टॉक। केपीआई ग्रीन, ग्रीन सेक्टर में काफी तगड़ा स्टॉक है। पाइप सेक्टर में शक्ति पंप्स वन ऑफ द बेस्ट है, और रिन्यूएबल में भी सुजलॉन वन ऑफ द बेस्ट है। तो आई आई डोंट थिंक आपने जो स्टॉक चूज किए खराब है, ठीक है? ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स चूज किए। कैस्ट्रॉल हो गया, पीका इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है? काफी अच्छे स्टॉक्स चूज किए। तो आप भी देखो लॉन्ग टर्म आपका, आपके फेवरेट स्टॉक कौन सा है जो आप फॉलिंग मार्केट में ऐड करना चाहते हैं? देखो आप कमेंट करोगे तो दूसरे लोग पढ़ेंगे और शायद उनका भी स्टॉक में मन बन जाए कि भाई उनके लिए भी वो स्टॉक अच्छा हो सकता है, और कोई दूसरे लोग कमेंट करेंगे तो आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा हो सकता है, आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है? तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको स्टॉक कौन से पसंद आ रहे हैं फॉलिंग मार्केट में, जो आपको लगता है वैल्यूएशंस काफी क्रैश हो चुके हैं, यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छे खासी मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दे, ठीक है? मैं मेरे यहाँ पे 2 स्टॉक लिखने की कोशिश करूंगा। मेरा 2 स्टॉक होगा, जिसमें पहला स्टॉक होगा जस्ट डायल, ठीक है? जो मेरे 2 स्टॉक हो गए, फर्स्ट स्टॉक की प्रायोरिटी में जस्ट डायल दूंगा, एंड हालांकि रिकमेंडेशन है, ठीक है? नॉट एट ऑल रिकमेंडेशन, लेकिन जो मुझे लगता है कि काफी क्रैश हो चुका है, ठीक है? और उसके अलावा जो मुझे लगता है कि और क्रैश हो चुका है, उसमें से मैं एक्साइड या अमरा जान दोनों में से कोई किसी को एक चूज करूंगा, ठीक है? दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है मैं ट्राई करूंगा कि अमर राजा को ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि अमर राजा ज्यादा कम पी पे ट्रेड कर रहा है, बंदा 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसका ग्रोथ मैंने कुछ फ्यूचर कमीशन सुना था कि 2027-28 में नया प्लान सेटअप करा है, और प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी नेगेटिव है, वो थोड़ा मुझे खटका। 50% की होल्डिंग होनी चाहिए थी, तो मुझे ये स्टॉक ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है? 2 स्टॉक। तो आपको कौन से पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करना है, ठीक है? आई होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करना माय स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पे हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, हम काफी लोग क्वेरी पूछते रहते हैं, मेरे भी आंसर रहते हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? वहां पे मैं आपको हमारे जितने भी स्क्रीनर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। मेरा ए स्क्रीनर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और एंजल वन के भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं स्टॉक के बारे में, वो मैं आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे लिंक से अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।